रात्रि क्लास चल रहा था 12 अप्रैल 1968 और दूसरे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। बच्चियों से बाबा ने बोला कि तुम बच्चियां दलाली करती हो, दलाल हो। जैसे ब्रह्मा बाबा दलाल है, तुम भी दलाल हो। किस आधार पर दलाली मिलती है? अरे जितना जितना तुम दूसरों को रास्ता बताती हो, कहाँ का रास्ता है? बाप के घर का रास्ता बताती हो, उतना उतना तुमको दलाली मिल जाती है ऑटोमेटिक। तो पता चला तुमको क्या मिलता है बाप से। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं शांति धाम सुख धाम का। कौन है शांति धाम, कौन है सुख धाम, कहाँ है सुख धाम, कहाँ है शांति धाम? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वास्तव में सबको कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना चाहिए क्लास में, है? फटाफट, जैसे मोबाइल से परीक्षा ली जाती है ना, धड़ाधड़ परीक्षा दें। एक अक्षर लिखो लंबा चौड़ा, और शास्त्र लिखने में तो साकार मुकर्रर सुखदाम। अच्छा, और सतयुग सुखधाम शांतिधाम, सुखधाम सतयुग शांतिधाम, साकार मुकर्ररथ सुखधाम शांतिधाम, दोनों। वेरी गुड। हाँ ठीक है। साकार मुकर्ररथ जो है, हाँ, तो परीक्षा पत्र छीन लिया गया, देर लगाते। हाँ, साकार मुकर्ररथ धारी जो आत्मा है वो शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। शांति धाम कैसे? शांति धाम ऐसे कि जब पक्का निश्चय बैठ जाएगा कि ये है शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप है। शिव बाबा, शिव भी है और उसमें साकार बाबा भी है, तो बुद्धियोग कहाँ जाएगा सारा? जिनको जिनको निश्चय बैठता जाएगा उनका बुद्धियोग कहाँ जाएगा दुनिया में, है? सामान्य आत्माओं के लोक में परमधाम जाएगा या विशेष परमधाम है कोई शांति धाम, विशेष आत्माओं का धाम, वहां जाएगा जिन्हें कहते हैं सूर्यवंशी आत्माएं, असाधु सूर्यवंशी। हाँ, कहाँ जाएगा? है परम ब्रह्म में जाएगा। कौन हुआ अव्वलंबर परम ब्रह्म? है चक्कर वो पड़ गए। हाँ, मुकर्ररथधारी जो आत्मा है वो मुकर्ररथधारी आत्मा ही परम ब्रह्म भी है। परम ब्रह्म है या नहीं है? और उसमें परम पिता है या नहीं, जिसका कोई पिता नहीं? तो परम ब्रह्म भी है, परम पिता भी है। ब्रह्मा जो रहने का स्थान होता है ना आत्मा का, आत्मा कहाँ जाके रहती है? माँ के गर्भ में रहती है ना। हाँ, तो देखो
वो ब्रह्मलोक, वो शांति धाम भी है। वहां ही हर दुनिया की आत्मा को निश्चय बुद्धि बनने के बाद वहां ही शांति मिलेगी, उसी की याद में है, जिसमें शिव बाबा भी है? शिव बाबा, और जिसमें है? वो शंकर ताऊ है कि नहीं? वो भी है ना, नहीं है? हाँ। और सुखधाम भी है कि नहीं? सुखधाम कैसे है? सुखधाम कैसे है? अरे उसे याद करेंगे तभी सुख मिलेगा, पहचानेंगे तभी याद करेंगे ना, पहचानेंगे नहीं तो सुख मिलेगा? हाँ, याद कैसे करेंगे? शांति और सुख का स्थान तो एक ही है, कौन? शिव बाबा कि शंकर बाबा या शंकर ताऊ? शंकर तो बाबा होता ही नहीं, होता है? शंकर को क्या बताया? ताऊ कह सकते हैं, ताऊ माने जो बापों के बीच में जितने भी धर्म पिता हैं ना, या दुनिया में जितने भी जन्म जन्मांतर के बाप हैं, उन बापों के बीच में है जो साकार रूप में बड़ा बाप है, कौन है? हाँ, शंकर जिसका नाम दिया जाता है, वो वर्तमान में कोई पुरुषार्थी आत्मा होगी, है? प्रजापिता के नाम ले दो। हाँ, प्रजापिता तो पतितन का नाम है। क्या? पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक, संगम युग कब तक? तब तक, है ना? हाँ, तो वो सुखधाम भी है और शांति धाम भी है, और बहुत सहज है, रास्ता बताना पड़ जाता है। क्या? कब? जब उसे पहचान लिया तो रास्ता बताना सहज होगा या कठिन होगा? है? बहुत सहज होगा। हाँ, बहुत सहज होगा। जबकि शांति और सुखधाम है, और फिर दुखधाम कौन? चलो, शांति धाम सुखधाम तो बता ही दिया, दुखधाम कौन है? दुखधाम कोई आत्मा का पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है, उससे बड़ा दुखधाम कोई नहीं है, सबा का बाप है। अरे हाँ, वो प्रजापिता वाली आत्मा दुखधाम भी है, नहीं? वो ज्यादा जितना धर्म पिताओं के बीच में है, जैसे धर्म पिताएं होते हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सबसे जास्ती धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते कि नहीं? तो दुख उठाना पड़ता है, या बहुत सुखी और शांत में रहते हैं? दुख उठाना पड़ता है ना, तो वो दुखधाम भी है कि नहीं? सब दुखधामों का बाप। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, ये बात ठीक है। एक ही आत्मा है जिसको बाबा ने तेरे बोला, तेरे एक को बोला जाता है या दो चार को, बहुतों को बोला जाता है? एक को बोला जाता है। तो बताया वो दुखधाम भी है, सुखधाम भी है, शांति धाम भी है। हाँ भाई, माने सारे विश्व का, तीनों लोक का स्वामी हो गया क्या? है? त्रिलोकीनाथ हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ। माता जी सारा ऐसे ऐसे हिलाई रही, नहीं हुआ। हुआ ऐसे? अच्छा, चलो ठीक है।
तो ये तो बहुत सहज है समझने और समझाने की बात। क्या वो त्रिलोकीनाथ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर कौन मनुष्य है? कोई मनुष्य है कि अभी देवता बन गया? है? हाँ, जो इस सृष्टि पर है मुकर्रर रथधारी साकार सदा सृष्टि पर सदा कायम, ऐसा साकार शरीरधारी निराकारी आत्मा है, जो निराकारी आत्मा भी है और साकार शरीर से भी सृष्टि पर रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाती है। उसे समझना और समझाने का बहुत सहज हो जाएगा। अभी बच्चे बैठे हुए हैं? हाँ, बैठे हैं कि चले गए सुखधाम शांति धाम दुख धाम? है, पहुंच गए कि बैठे हैं? अभी कहाँ बैठे हैं? अरे कहाँ बैठे हैं? एक अक्षर लिखना मुसीबत है? सबने सामने बैठे हैं। अच्छा, सामने बैठे हैं तो सामने बैठे हैं, अभी कब तक बैठे रहेंगे? हा? ये बात है? अरे नीचे ऊपर कहीं अंदर बाहर कमरों में जाएंगे, नीचे ऊपर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो सामने बैठे रहेंगे? मन बुद्धि रूपी आत्मा के सामने बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे। कहते हैं नहीं बैठे रहेंगे। तो कहाँ बैठे हैं? अभी बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? अरे तीन धाम की बात बताई, कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, दुख धाम में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? दुख धाम में बैठे हुए हैं। तो जाना है कि नहीं जाना है कि दुख धाम में बैठे रहेंगे? है? जाना है? जल्दी जाना है या देर में जाना है? घूम फिर के है? नीचे ऊपर कमरों में जाएंगे, बाहर की दुनिया में निकल के बैठेंगे, जाएंगे आएंगे, ऐसे करेंगे कि नहीं? करते ही रहेंगे। करते ही रहेंगे। अच्छा, बाहर की दुनिया में जाते रहेंगे, नीचे ऊपर कमरे में होते ही रहेंगे? ऐसे नहीं? अच्छा, कब से है वो पता नहीं अभी। अच्छा, बच्चे बैठे हुए हैं दुख धाम में, है ना? और जाना है, कहाँ जाना है? अरे एक अक्षर लिखो, शांति धाम में जाना है। शांति धाम हमारा घर है ना, जान लिया ना, घर पहचान लिया, शांति धाम सुख धाम भी है। अच्छा, तो कौन ले जाते हैं घर? ये भी मुसीबत। घर ले जाने वाला कौन है? शांति दाता ले जाते हैं। शांति दाता कौन है फिर? कौन सी आत्मा है? आत्मा, हाँ, शिव बाबा। शिव बाबा हमको ले जाते हैं। माने शिव आत्माओं का बाप को शिव कहते हैं, निराकार आत्माओं के बाप को शिव कहते हैं। और बाबा जो साकार तनधारी हैं, जितने भी धर्म पिताएं हैं, हाँ, वो अपने अपने फॉलोअर्स के जो लौकिक बाप हैं वो बाप हैं, और उन फॉलोअर्स के जो लौकिक बाप के भी बाप हैं, है कि नहीं? कौन? धर्म पिताएं हैं कि नहीं? हाँ, तो वो बाबा हुए कि नहीं? जो भी धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके बाबा कौन हुए? धर्म पिताएं बाबा हुए ना। और उन सब बाबाओं का बाबा कौन हुआ? साकार में। निराकार में तो कोई बाबा होता ही नहीं। होता है?
निराकार आत्माओं का तो निराकार बाप होता है कि बाबा होता है? बाबा नहीं होता। तो देखो कौन ले जाते हैं जरा, पक्का हुआ शिव बाबा ही ले जाते हैं। ऐसे नहीं कि दो आत्माएं ले जाती हैं, दो आत्माएं ले जाती हैं कि एक आत्मा ले जाती है। एक आत्मा कौन? हाँ? कौन सी एक आत्मा ले जाती है? हाँ, दोनों ही ले जाते हैं, शिव की आत्मा भी और बाबा भी। शिव की आत्मा के बगैर तो बाबा भी लुंजम पूजम भज गोविंदम कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो बाबा ले जाते हैं। बाबा आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? अरे बाबा आया हुआ है, कहां से आया हुआ है? है? अच्छा, मुकर्रर था कि ब्रकुटी में से आया हुआ है? है? हाँ, परम धाम से आया हुआ है। परम धाम नाम क्यों दिया? परे ते परे धाम है। परे ते परे धाम माने है? जिससे परे धाम, परे कोई नहीं है। है? कौन सा धाम है परे ते परे? परे ते परे माने पार, सबके पार। परम धाम शिव है, धाम है वो? तेरी की नहीं, बाबा है। हाँ? आत्मलोक है, वो परम धाम है। अच्छा, फिर यह प्रैक्टिकल में परम धाम कोई है कि नहीं? हम हाँ, जो आदम का जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, वो ही तो परम धाम का रूप है ना, है ना? वो परे से परे है कि नहीं? जो सामान्य आत्माएं जाएंगी शिव सुप्रीम सोल के साथ, वो तो सामान्य आत्माएं जाएंगी, लेकिन एक विशेष घर है विशेष आत्माओं का। विशेष आत्माएं कौन से वंश की? सूर्यवंश की। तो सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं, असल सूर्यवंशी जहां रहते हैं, जब सृष्टि का विनाश होगा तो असल सूर्यवंशी आत्माएं कहां जाएंगी? सामान्य परम धाम में जाएंगी या विशेष परम धाम में जाएंगी? हाँ, तो परे से परे है, उससे भी परे कोई है, वहां जाना है? हाँ? नहीं जाना है। अच्छा, माने विशेष परम धाम में जाना है। हाँ हाँ, वो भी यहाँ ही है। अच्छा, वो सारी मनुष्य आत्माएं जो भी हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच की, उस बाप को पहचानेंगी। 500-700 करोड़ आत्माएं पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? है? उसको पहचानेंगी तो निराकार को भी पहचानेंगी कि कहाँ है, और उसको नहीं पहचानेंगी तो निराकार को भी। साकार को पहचाने बगैर निराकार को पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। तो बताया वो बाबा आया हुआ है और घर ले चलते हैं। बेहद का बाबा आया हुआ है। बेहद का बाबा, बेहद का बाबा कि बाप, क्या कहें? एक अक्षर लिखने में मुसीबत आती है, लंबा। हाँ, बाबा, वेद का बाबा एक ही है ना इस दुनिया में। मुसलमान लोग कहते भी हैं, इस्लामी लोग कहते हैं कि नहीं, बाबा आदम। क्या कहते हैं? अरे कहाँ की बात करते हो? अरे बाबा आदम के जमाने की बात करते हो। वो तो किसी को याद भी नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री मिलती है? नहीं मिलती। अरे भाई, क्राइस्ट की हिस्ट्री मिलती है कि जीसस में प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश किया उसका नाम जीसस है,
और बुद्ध ने प्रवेश किया तो जिसमें प्रवेश किया उसका नाम सिद्धार्थ है ना। लेकिन बाबा आदम का तो कोई को पता नहीं है। इस्लामियों को अपने वो इब्राहिम का भी पता नहीं है। वो तो 2 नंबर का धर्म पिता है ना दुनिया का, नहीं है तो उसने किस में प्रवेश किया, किसी को पता है? किसी को पता नहीं। महाभारत में नाम तो दिया हुआ है, पता है? हमें ग्रंथों की बातों का पता नहीं है। चलो अभी तो सीरियल निकल गए। अरे सीरियल में महाभारत नहीं देखा? वो तो देखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया इतना। इतना शास्त्रों वास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसे क्रिश्चियन बाप है क्राइस्ट, कृष्ण। अच्छा, कृष्ण की आत्मा में इब्राहिम ने प्रवेश किया। अच्छा ऐसे? अरे ऐसे नहीं, अभी तो अभी लिख के दिया, अभी कहते ना चल तो पता नहीं है। बताएं महाभारत में किसका नाम है? जो बापों का बाप है। अरे इतना इशारा दे दिया। भीष्म पितामह। देखो 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 2 नंबर कौन ने क्या लिखा, देखे देखे। भीष्म पितामह, ठीक है। तो इब्राहिम का बाप जो है वो भीष्म पितामह है। भीष्म माने भयंकर, पितामह माने बापों का बाप। सब कौरवों को किसी ने पाला, कुरुवंशियों को सबको किसी ने। कुरुवंशियों में पांडव भी आ जाते हैं। पहले पांडव भी तो कुरुवंशी ही थे ना। पांडु के बच्चे थे ना। पंडा बाप, पंडे का काम होता है ना क्या? पंडे का काम होता है तीर्थ यात्रा करना। कहा? तीर माना किनारा, था माने स्थान। एक किनारे एक ठिकाने को पहुंचाई देना। कब? जब दुनिया का विनाश भी हो जाए तो भी पंडा क्या करेगा? ठिकाने पे पहुंचाएगा ना, शांति धाम कि नहीं पहुंचाएगा? सुखधाम भी ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? सुखधाम भी ले जाता है। तो वो बेहद का बाबा हुआ जो शांति धाम भी, और फिर शांति धाम से कहा ले जाता? सुखधाम भी ले जाता है। वो बेहद का बाबा आया हुआ है। आया हुआ है माना पहचाना है तभी तो कहोगे आया हुआ है। अगर पहचाना नहीं तो कहेगा कोई कि आया हुआ है। और घर ले चलते हैं। देखो कैसे घर ले चलते हैं। मूत पलीती को ले चलते हैं कि साफ सुथरा बनाए के ले चलते हैं घर में। वहां घर में इंद्रियों के विकार मिलेंगे, ज्ञान इंद्रियों के विकार। अरे जैसे चित्र में लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को दिखाया है, आंखों में आंखें डाल के मजे ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? बड़े मजे ले रहे हैं। तो ऐसा मजा लेने की बात याद रहेगी कि वो भी भूल जाएगी? वो भी भूल जाएगी। अच्छा, एकदम ऊंचे पहुंच गए। तो ऐसा श्रृंगार कराए करके ले जाते हैं। पता चला? कर्मेंद्रियों का ही श्रृंगार कराते हैं कि कर्मेंद्रिया मूत पलीती न बने, कि ज्ञानेन्द्रियों का भी श्रृंगार कराए के ले जाते हैं। ज्ञानेन्द्रिय भी मूत पलीती बनती है क्या? बनती है? कैसे बनती है? तो बताओ कैसे? कैसे मूत पलीती बनती है? मूत पलीती माने गंदी, गंदड़ी बन जाती है। अरे बस रहने दो, लंबा चौड़ा है इबारत में। देखो
बुरा देखती हैं तो गंदी बन जाती है। अच्छा, और कानों से बुरा सुनती हैं तो गंदी बन जाती है। अच्छा, और बुरा बोलती हैं, हाँ, औरों में आंख डालते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, मजा लेते हैं, है ना। औरों में माने कौरों में, अगर हम पुरुष हैं तो स्त्री चोला कोई मिल गया सुंदर मोहड़े वाला, उसकी आंखों में आंखें डाल दी, हाँ, लगाव लग गया तो आंखें डालेंगे कि नहीं। हाँ, नाक से हाँ सूंगा सूंगी करेंगे। हाँ, ये कैसी है, ये इसकी जिंदगी कैसी है। और सारा पोता मेल बताओ, हम दिल तुम्हें दें, तुम दिल हमें दे दो, है ना। दिल की बातें दिलावर से करेंगे कि नहीं। हाँ, दिल लग जाएगा तो दिल की बातें दिलावर से होती है कि नहीं, होती है। तो बाप कहते हैं न ज्ञानेंद्रियों का सुख, हाँ, ज्ञानेंद्रियों में से कचरा निकलता है कि नहीं। कचरा निकलता है तो गंध होती है कि नहीं। ऐसी कोई इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, जिनमें से कचरा न निकलता हो, है? हाँ, सभी इंद्रियों से कचरा निकलता है। तो देखो, उन कचड़े वाली इंद्रियों को है साफ करते हैं कि नहीं। ऐसी साफ हो जाए है कि उनसे वो कचड़े का काम लेना भूल जाए। श्रृंगार कराए के साफ सुथरा बनाए के ले जाएंगे, ज्ञान इंद्रियों से भी और कर्म इंद्रियों से। तो बच्चों में बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई वाह, ऐसा बाप आया हुआ है, ऐसा बाबा आया हुआ है कि हमको इंद्रियों से भी परे का सुख, अतीन्द्रिय सुख देने के लिए। इंद्रिय सुख सबसे ऊंचा माना जाता है ना शास्त्रों में, नहीं। हाँ, शास्त्रों में भी विद्वान पंडित आचार्यों ने माना तो है कि भाई अतीन्द्रिय सुख सबसे ऊंची चीज है। कर्मेंद्रियों का सुख, जो इन्हें भ्रष्ट इंद्रियां भी हैं, है ना, भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है कर्मेंद्रियां। हाँ, और उनसे भी ऊंचा ज्ञान इंद्रियों का सुख जो देवताएं लेते हैं। सत्युग त्रेता में देवताएं कौन सा सुख लेते हैं, बिना शरीर के। अरे शरीर के द्वारा ज्ञान इंद्रियों का सुख नहीं लेते हैं। हाँ, तो बच्चों में बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई अरे भ्रष्ट इंद्रियों के सुख से, ये ज्ञान इंद्रियों के सुख से भी सबसे 10 इंद्रियों से परे का सुख है। कौन सा सुख, मन का भी सुख और बुद्धि का भी सुख। श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे या दुष्ट संकल्प चलेंगे, वहां जहां ले जाएंगे। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे। बच्चों में बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको गुप्त खुशी, और बाकी आते हैं सुखधाम, और बाबा तो मददगार है सुखधाम में ले जाने के लिए बच्चों का, है? कैसे, पहले आत्मिक स्थिति में 100% स्थित होना पड़े कि ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ, पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, शांति धाम का अनुभव करो। आत्मा शांत स्वरूप है कि नहीं है, आत्मा शांत स्वरूप है। तो बाबा बच्चों का मददगार बनते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे हिम्मत करें और मददगार न बने। बच्चे हिम्मत करेंगे, शांति धाम है, सुखधाम जाने के लिए मेहनत करेंगे ना, हिम्मत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं, तो बाबा मदद भी करेंगे। ओम शांति।